Hello students, now today we will discuss about the topic scalars and vectors. Students, first of all we will discuss physical quantity. Students, all the quantities which can be measured, okay, like length, time, mass, temperature, etc. Students, these are quantities and can be measured, so these are physical quantities. Okay, now these physical quantities can be classified in two categories. First, scalar quantities and second, vector quantities. Okay, so first of all, we will discuss about scalar quantities. Student, all those quantities which are expressed only by magnitude. Okay, अब इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मेजरमेंट अगर हम कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसमें कहीं भी डायरेक्शन का इंक्लूड नहीं हुआ है, तो उसको हम स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे. लाइक एग्जांपल, लेंथ ऑफ पेन इज 10 centimeter. Okay, distance between two places are 10 kilometer. Maybe another example, distance 10 किलोमीटर. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी लेंथ की बात करें या डिस्टेंस की बात करें, सब के केस में सिर्फ हमारे पास ये है कि वो कितना है डिस्टेंस, वो लेंथ कितना है, कहीं डायरेक्शन इंक्लूड नहीं है. इट मीन्स ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड only by magnitude are known as scalar quantities and also known as scalars. Okay, now for example, we can take example of length, mass, time, distance, speed, density, etc. All are examples of scalar quantities. Okay, now what is vector quantity? Students, all those quantities which are expressed by magnitude and direction. It means all those quantities which are expressed by magnitude, okay, magnitude as well as direction. मतलब ये कि जहाँ पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं और उस टाइम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन इंक्लूड हुआ है, तो वो वेक्टर्स या आप कह सकते हो कि वेक्टर क्वांटिटीज की कैटेगरी में आएगा. फॉर एग्जांपल, वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ वेरी सिंपल, डिस्प्लेसमेंट. जब भी होगा वो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन होता है, तो उसमें एक डायरेक्शन फिक्स होता है किधर, इनिशियल से फाइनल की तरफ, वो डायरेक्शन प्लस कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो कुल मिला के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज की कैटेगरी में आते हैं. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसी तरीके से फोर्स, मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स, एक्सेट्रा. ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज. क्योंकि जब भी हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो वहाँ पे डायरेक्शन होगा, सॉरी मैग्नीट्यूड होगा और उसके साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड होगा. हम एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, फोर्स ऑफ 2 न्यूटन ईस्ट. जब भी कुछ इस तरीके का दिया है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, तो उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि वहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और दूसरा डायरेक्शन भी है. तो इस तरह की क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज में कहेंगे. अब बात आता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है. ओके, सो व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स.
So we have some differences between scalars and vectors. Now first, in case of scalar there is requirement of only magnitude, okay, but this is scalars and vectors, okay. In scalar, first point magnitude, but in case of vectors both magnitude and direction. तब आप यहाँ लिख सकते हो magnitude plus magnitude and direction, पहला डिफरेंस यही हो गया। दूसरा ये कि अगर हम बात करें दोनों में तो एक खास डिफरेंस आपके सामने बिल्कुल बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये कि जब भी हम स्केलर क्वांटिटीज की बात करेंगे, जब भी दो अलग अलग डिस्टेंस को या दो अलग अलग सेम क्वांटिटी की दो अलग अलग वैल्यू को जब भी हम ऐड करेंगे इन केस ऑफ स्केलर, ओके, ओनली अरिथमेटिक मेथड्स आर एप्लीकेबल फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ स्केलर क्वांटिटी। मतलब ये कि स्केलर क्वांटिटीज का जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा वो सारा का सारा सिंपल अरिथमेटिक मेथड से ही अप्लाई करेंगे और उसी मेथड से होगा। बट इन केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज फॉलो डिफरेंट अलजेब्रा फॉर देयर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब ये कि जब भी हम वेक्टर की बात करेंगे तो जो भी इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा वो एक अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को कह सकते हो कि आप फॉलो करेगा और उसके अकॉर्डिंग होगा। इसमें सिंपल मैथमेटिक्स की तरफ उसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें वेक्टर रूल की तरफ काम करना होगा, के अकॉर्डिंग काम करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया मैथमेटिकल ऑपरेशन इन स्केलर्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन इन वेक्टर क्वांटिटी। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें स्केलर की तो जब भी इसका नोटेशन होगा वो सिंपल जो भी एक सिंबल होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए उसको हम अगर वैसे ही लिख देते हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल मास के लिए हम m यूज कर सकते हैं, ओके, और भी टाइम के लिए t यूज कर सकते हैं। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी जिस भी सिंबल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं उसको अगर हम वैसे ही लिख देते हैं तो वो हमारा कहीं ना कहीं स्केलर क्वांटिटीज की कैटेगरी में आता है और स्केलर क्वांटिटी को वैसे लिख सकते हैं। बट इन केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे कुछ रूल है, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक अपना रूल है वेक्टर के केस में। वो क्या है कि सबसे पहला काम ये होता है कि जिस भी जो भी उसका सिंबल है फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी में आता है तो उसको लिखते वक्त दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। या तो हम सपोज करो कि हम लेते हैं फोर्स का एग्जांपल, तो फोर्स को अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो या तो हम उसको बोल्ड लेटर में कैपिटल F लिखेंगे, कैपिटल F, ये क्या वेक्टर फॉर्म में होगा जब इसको बोल्ड लेटर में लिखेंगे। दूसरा ये यहाँ हम इसको लिखना चाहें तो F लिखने के साथ हम एरो लगा देते हैं, F के ऊपर एक एरो रख देंगे तो भी ये वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेगा। और कुछ जगहों पे आपको F के जगह पे सिर्फ एक लाइन भी ड्रा कर देते हैं, ठीक है, F के ऊपर एक लाइन भी अगर ड्रा कर देते हैं तो उसको भी वेक्टर क्वांटिटी मान लिया जाता है। और सबसे खास बात ये कि ये जो एरो है ये ज़्यादातर फॉर्म ये देखने को मिलेगा वेक्टर क्वांटिटीज में। जो ये एरो होगा वो सिर्फ और सिर्फ उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। हम बोल रहे हैं मास ऑफ एनी बॉडी इज 10 kg, तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। बट इन केस ऑफ वेक्टर 2 न्यूटन ईस्ट, मतलब 2 न्यूटन एक मैग्नीट्यूड तो हो गया, उसके अलावा ये जो एरो है वो डायरेक्शन बताता है। तो दो चीज़ ध्यान देना होगा कि ऐसे कर सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज के आगे अगर हम कहीं सपोज कीजिए कि F इक्वल्स 2 न्यूटन लिखा हुआ, तो ये अगर हम पॉजिटिव मान लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कहीं F की जगह पर -F लिखते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि वही जो 2 न्यूटन का फोर्स हम अगर इस डायरेक्शन अप्लाई किए हुए थे तो अब वो जो 2 न्यूटन का जो फोर्स होगा वो वेस्ट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। मीन्स दिस नेगेटिव सिंबल साइन रिप्रेजेंट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ओके, अप्लाइंग डायरेक्शन ऑफ अप्लाइंग फोर्स। तो ये जो नेगेटिव होगा सिर्फ और सिर्फ उसका
अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। ओके, थैंक यू।